अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये गुज़िश्ता रात अपडेट होने वाली एक ऐसी खुशखबरी है जिसका एक लोगों को लंबे अरसे से इंतज़ार था, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को इस खबर का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि ये अफराद जो थे गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह से इस पाबंदी का शिकार थे कि यूएई ने विज़िट वीज़ा पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन खलीज टाइम की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रात ये पाबंदी हटा ली गई है। NCEMA की वेबसाइट के मुताबिक अब तमाम अफराद जिन्होंने WHO की अप्रूव करदा वैक्सीन लगवा रखी है वो यूएई में दाखिल हो सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा ब्रेक थ्रू है कि ये पाबंदी सिर्फ दुबई की तरफ से नहीं हटाई गई, बल्कि ऑल ओवर तमाम जो भी 7 स्टेट्स हैं यूएई की, उनकी जानिब से हटाई गई है। आप किसी भी स्टेट का सफ़र कर सकते हैं 30 अगस्त से। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन की भी शर्त ख़त्म कर दिया कि आप कोई भी वैक्सीन लगवा रखी हो जबकि वो WHO से अप्रूव हो। तो इंडिया वालों के लिए ये खुशखबरी है कि कोविशील्ड वाले अब यूएई जा सकते हैं, उनको ये परेशानी ख़त्म हो गई है। कोवैक्सीन वाले देख लें कि WHO ने उसको अप्रूव कर रखा है या नहीं कर रखा। इसी तरह पाकिस्तानियों के कमेंट्स में देख रहा था तो ये पता चला कि कैन साइनो के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैन साइनो वालों आप चेक कर लो कि WHO की वेबसाइट पर आपकी डिटेल्स मौजूद हैं या नहीं है। आया WHO ने कैन साइनो जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की तरह, आया उस वैक्सीन को भी WHO ने अप्रूव कर रखा है या नहीं कर रखा। साइनोफार्म और साइनोवैक वाले तो ज़ाहिर बात है खुश होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन जो है WHO की तरफ से मंजूर शुदा है। इसके अलावा कोविशील्ड भी मंजूर शुदा है। इंडिया की बात करें तो एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र या मॉडर्ना जिन्होंने लगवा रखी है उनके लिए तो चलो कोई इशू भी नहीं है। तो ये बिलफ़र्ज़ अगर एक्सपो में भी 1 महीना रह गया, जैसा कि भी 30 दिन का टाइम या 31 दिन का टाइम रहता है एक्सपो होने में, तो मैं पहले भी वीडियो में आपको यही बात बताता रहता हूँ कि एक्सपो के करीब आने पर हालात जो हैं वो बेहतर होंगे विज़िट वीज़ा वालों के लिए, जिनके भी मसाइल फंसे हुए हैं कि वो विज़िट वीज़ा पर यूएई नहीं जा सकते। इंडिया के लिए तो चलो 24 अप्रैल से ये मसला था, फ़्लाइट्स बंद होने के साथ ही वीज़ा भी चलो बंद हो गया। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं ये इस परेशानी का एक लंबे अरसे से शिकार चले आ रहे थे। बहुत लोगों के मसाइल थे जी, फैमिलीज़ फंसी हुई थी, कोई बंदे उधर थे, कोई बंदे इधर थे। तो जिन्होंने फैमिली वीज़ा निकलवा रखा था वो विज़िट पे अपनी फैमिली को यूएई नहीं बुला सकते थे, तो इस परेशानी का शिकार थे। तो अभी चंद क्वेश्चन है ये हैं कि अगर किसी भाई को इल्म है तो वो ज़रूर बताए कि जो विज़िट वीज़ा अभी कितने अरसे का बहाल हुआ है। आया 1 मंथ का है, 2 मंथ का है या 3 मंथ का है। 3 मंथ का हो तो उसको ज़रा, जो पाकिस्तान इंडिया से जाने वाले जॉब सीकर हैं उनको ज़रा आसानी हो जाती है। अगर 3 मंथ का उनको विज़िट वीज़ा मिल जाए कि इस बिना पर 3 महीने या 90 दिन का अरसा गुजार कर वो कोई ना कोई चलो सूटेबल जॉब ऐसी तलाश कर लेते थे माजी में कि उनका काम चल जाता था। अभी ये उम्मीद है कि ये जो अब विज़िट वीज़ा बहाल किया गया ये भी 90 दिन का ही हो। और ये है कि गुज़िश्ता दिनों जब वीज़ा बैन चला आ रहा था तो बाज़ एजेंट हज़रात हैं वो डन बेस वीज़ा बेच रहे थे इंतहाई महंगे दामों, उसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा थी। यानी आम दिनों में जो वीज़े का रेंज आपका 20-25 हज़ार रुपये में हो जाता था वो तकरीबन 1 लाख रुपए पे चला गया। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। और वो जी डन बेस वीज़ा कह रहे थे कि आप अपनी फ़ैमिली का पासपोर्ट वगैरह लेके आएँ अपने साथ, आपको वीज़ा लगा देते हैं तो हम आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे, या ये डन बेस वीज़ा, इसमें रिजेक्शन का चांस नहीं है, ये है वो है। यानी इस तरह की बातें कर रहे थे। पहले यूएई की जानिब से ये था कि अगर जब भी आप विज़िट वीज़ा की फ़ीस पे करते थे, अगर वो रिजेक्ट हो जाता था तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाती थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये तरीकाकार निकाला कि जो ही आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो फ़ीस होती थी वो चली जाती थी गवर्नमेंट के खाते में, चाहे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। एक्सेप्ट होने के तो चांसेस कम होते थे। चलो ये एजेंट को फ़ायदा हो जाता था कि अगर रिजेक्ट होता था तो फ़ीस वापस आ जाती थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये तरीकाकार निकाल दिया कि अगर रिजेक्ट होगा तो फ़ीस आपको नहीं मिलेगी। तो फिर वो ज़रा डन बेस पे चले गए कि हम अपने सोर्सेज़ वगैरह इस्तेमाल करके तो इस तरह निकाल लेते हैं वीज़ा कि आप हम फैमिली के पासपोर्ट वगैरह लें, उनके लिए भी अप्लाई कर देते हैं तो चाहे फैमिली बाद में ट्रैवल ना भी करे। इस तरह की भी खबरें गर्दिश करती रही हैं। लेकिन यह है कि अभी उन तमाम खबरों और बातों का ख़त्मा हो गया। 30 अगस्त से जी विज़िट वीज़ा बहाल हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी कंट्रीज़ बैन चल रहे थे। और इसमें एक अहम ब्रेक थ्रू ये भी है कि जो अफराद इस हवाले से परेशान थे कि हम यूएई विज़िट वीज़ा पर जाने के लिए किसी और कंट्री में 14 दिन कैसे गुजारें, ये एक महंगा और लंबा प्रोसेस हो गया हमारे लिए। तो उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस खबर के मुताबिक वो पाबंदी भी ख़त्म है। अब आप पाकिस्तान और इंडिया से डायरेक्ट यूएई विज़िट वीज़ा पर जा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड कंट्री या कॉरिडोर कंट्री में जाकर 14 दिन गुजारने की। तो मेरा ख़्याल है जिन अफराद ने जल्दी की है, जिन्होंने शायद कोई उनको एमरजेंसी होगी कि कॉरिडोर कंट्रीज़ में जाकर बैठे हैं, और एक बड़ी तादाद में बैठे हैं। कोई उज़्बेकिस्तान बैठा है, कोई सर्बिया जाकर बैठा है, कोई आर्मीनिया जाकर बैठा है, जॉर्जिया जाकर बैठे हैं लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं।
लेकिन जो ज़्यादातर कमेंट्स अभी वो नज़र आए हैं वो ये हैं कि जिनके रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, अदर दैन दुबई ने तो चलो रेजिडेंट वीज़ा नवंबर तक एक्सटेंड कर दिए हैं, लेकिन बाकी किसी स्टेट ने फ़िलहाल इन रेजिडेंट वीज़ा की वैलिडिटी को नहीं बढ़ाया, तो वो परेशान है कि भाई हमारा कब बढ़ेगा। सवाल कर रहे हैं, आप ट्विटर खोलें, फेसबुक देखें, हर तरफ वो लोग बड़े परेशान हैं। या जिनका ICS स्टेटस जो है वो रेड आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा, वो भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में उनके लिए भी कोई आसानी पैदा होगी, हमारी तो यही दुआ है। तो ये थी गुज़िश्ता रात की ख़बर। मैंने कहा चलो जो भी कन्फ्यूजन है अगर बंदा, क्योंकि उन्होंने ख़बर जो है वो बहुत मुख्तसर लगाई है, चंद सतरी ख़बर लगाई है जिसमें उन्होंने अपना बयान किया है। तो जब किसी चीज़ की तरदीद ना की जाए, जब किसी चीज़ को डिनाई ना किया जाए, तो फिर वो उसकी एक्सेप्टेंस ही होती है। जब उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि आपको कॉरिडोर कंट्री में जाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आपको कॉरिडोर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये पाबंदी होती कि आप कॉरिडोर कंट्री में जाकर 14 दिन गुजार के फिर आएँ UAE, तो फिर हम कह सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस है। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो भी कंट्रीज़ बैन चल रही थी UAE के लिए, आप डायरेक्ट विज़िट वीज़ा पर ट्रैवल कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ी अच्छी खबर है। जो अफराद भी, क्योंकि मुझे चंद अफराद ने ऐसे भी रब्ता किया जो कि फ़िनलैंड की एम्बेसी के हवाले से परेशान है, उन्होंने स्टडी वीज़ा ले रखा है फ़िनलैंड का या दूसरे कैटेगरी के जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, और वो विज़िट वीज़ा पर UAE जा नहीं सकते थे। तो चलो अभी उनकी भी परेशानी हल हो जाएगी। हत्ता कि उनकी अपॉइंटमेंट्स जो भी उन्होंने ले रखी थी कैंसिल होती रही हैं, डिले होती रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास UAE का विज़िट वीज़ा नहीं था और ना ही वो UAE जा सकते थे। अब फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी था कि फ़िनलैंड जाएँ। इसके अलावा उनके सेमेस्टर, उनकी तालीम या जो भी उन्होंने अखराजात किए फ़िनलैंड के स्टडी वीज़ा पर, वो भी ज़ाया होते दिखाई दे रहे थे। तो अभी उम्मीद है कि उनके लिए भी आसानी पैदा होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब UAE ने ऐलान कर दिया तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक अमारात या इत्तेहाद एयरवेज़ की वेबसाइट पर ऐसी कोई अपडेट नहीं आई, तो अपडेट आ जाएगी जब NCAA ने ऐलान कर दिया, तो फिर एयरलाइन का कोई इशू रह नहीं जाता कि वो ऐलान ना करे, वो भी अपडेट हो जाएगी। अभी गुज़िश्ता रात की खबर है, रात 12 बजे की, तो अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं, तो 1-2 दिन में ये सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। तो आप ज़रा बोरिया बिस्तर बांध लें अपना। चलें सही है, इस वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद यही है। वैसे टेक केयर।